आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बुधवार 17 मार्च 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद सरकार ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। प्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर में 17 मार्च से नाइट कर्फ्यू लागू होगा। यह फैसला मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कोरोना को लेकर हुई समीक्षा बैठक में लिया गया। इसके अलावा सरकार ने यह फैसला भी किया है कि जबलपुर और ग्वालियर समेत प्रदेश के 8 शहरों में रात 10 बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे। वहीं इंदौर शहर के कलेक्टर मनीष सिंह ने रात नाइट कर्फ्यू को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी। इन गाइडलाइन में कई सारी पाबंदियां लगाई गई हैं। मास्क पहनने का सख्ती से पालन कराया जाए तथा उल्लंघन करने वालों को ₹200 का अर्थदंड मौके पर लगाया जाए। रात्रि 10 से 6 बजे तक अकारण आमजन का आवागमन न हो, इसके लिए पुलिस द्वारा नियमित रूप से पेट्रोलिंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। केवल आवश्यक सेवाएं जैसे अस्पताल, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आने जाने के लिए ही आवागमन की अनुमति होगी। 56 दुकान राजवाड़ा सहित सभी खाने पीने की दुकानें रात में बंद होंगी। होली पर सामूहिक आयोजन भी नहीं होंगे। महाराष्ट्र से आने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग तो होगी ही, उन्हें 1 सप्ताह तक समस्त प्रकार के बंद हॉल में आयोजित एकत्रीकरण में हॉल की 50% क्षमता अधिकतम 200 व्यक्ति ही रह सकेंगे। शादी विवाह कार्यक्रम में अधिकतम 200 व्यक्ति वर वधू पक्ष, पुजारी आदि को मिलाकर रह सकेंगे तथा बारात में 50 व्यक्ति ही रह सकेंगे। जनाजे, शव यात्रा आदि में अधिकतम 50 लोगों के साथ निकल सकेंगे तथा शमशान कब्रिस्तान में अधिकतम 20 व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे। समस्त उठावने चलित श्रेणी के ही किए जा सकेंगे। प्रदेश की राजधानी में प्राइवेट स्कूलों का एक नया कारनामा सामने आया है और प्राइवेट स्कूलों पर कार्रवाई की मांग उठी है। सामने आया है कि कुछ प्राइवेट स्कूल बच्चों का डाटा कोचिंग संस्थानों के साथ शेयर कर रहे हैं, जो कि एक दंडनीय अपराध है। मामला उजागर होने के बाद बाल संरक्षण आयोग ने भोपाल कलेक्टर को एक पत्र लिखा है और मांग की है कि ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई की जाए। बाल संरक्षण आयोग की ओर से कलेक्टर को जो पत्र लिखा गया है, उसमें लिखा है कि निजी स्कूलों द्वारा कोचिंग संचालकों के साथ बच्चों की निजी जानकारी शेयर की जा रही है और कोचिंग संचालक बच्चों के अभिभावकों को फोन कर अपने संस्थानों में एडमिशन के लिए दबाव बना रहे हैं, जो कि गलत है। इतना ही नहीं, प्राइवेट स्कूलों के डाटा शेयर करने से साइबर क्राइम को भी बढ़ावा मिल रहा है। बाल संरक्षण आयोग ने जानकारी देते हुए बताया कि इससे जानकारी शेयर करना कानूनन दंडनीय अपराध है, इसलिए कलेक्टर को इसकी जांच करानी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। भारतीय वायुसेना एक MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान क्रैश हो गया है। इस हादसे में ग्रुप कैप्टन ए गुप्ता शहीद हो गए हैं। भारतीय वायुसेना ने इसकी पुष्टि की है। घटना के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी दुख व्यक्त किया है। वहीं एयरफोर्स से इस मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि ग्वालियर एयर बेस पर प्रशिक्षण के लिए रवाना होते समय सुबह में लड़ाकू विमान दुर्घटना का शिकार हो गया है। वायुसेना ने इस हादसे में ग्रुप कैप्टन ए गुप्ता को खो दिया है। वहीं हादसे की कोई तस्वीर सामने नहीं आई है। एयरफोर्स ने ट्वीट किया है कि MiG-21 बाइसन विमान आज सुबह भीषण दुर्घटना का शिकार हो गया है। यह विमान मध्य भारत को एक एयरबेस से प्रशिक्षण के लिए उड़ान भरा था। सामाजिक न्याय एवं निशक्त जन कल्याण मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने बताया कि विभाग द्वारा एकाकी वरिष्ठ जनों के लिए भोपाल में एक आधुनिक सुविधाओं से युक्त पेड ओल्ड एज होम का निर्माण किया जा रहा है। पेड ओल्ड एज होम के लिए शासन द्वारा लिंक रोड क्रमांक 3 पर 5 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। 10 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इस भवन का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पार्क के पास स्थित यह भवन शहर के मुख्य स्थलों न्यू मार्केट, अरेरा कॉलोनी, 4 इमली, जेपी अस्पताल, हबीबगंज रेलवे स्टेशन, बिट्टन मार्केट के नजदीक है। यहाँ यातायात के साधनों की भी पर्याप्त उपलब्धता है। यह प्रदेश का पहला पेड ओल्ड एज होम होगा।
प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण प्रतीक हजेला ने बताया कि पेड ओल्ड एज होम में शुरू में 56 वरिष्ठ जनों के रहने की सुविधा होगी। भवन बनाने का उद्देश्य आर्थिक रूप से सक्षम ऐसे वरिष्ठ जनों को सुरक्षित एवं सर्व सुविधा युक्त रहने का स्थान उपलब्ध कराना है, जिनके बच्चे साथ नहीं रहते या दूर देश विदेश में हैं। ओल्ड एज होम में वातानुकूलित कमरे, लाइब्रेरी, मनोरंजन कक्ष, प्रार्थना कक्ष, फिजियोथेरेपी कक्ष, मेडिकल स्टोर्स, एटीएम जैसी अनेक जरूरी सुविधाएं भुगतान के आधार पर उपलब्ध रहेंगी। निर्मित भवन पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश शासन के सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग के आधिपत्य में रहेगा। सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण संचालनालय द्वारा पेड ओल्ड एज होम के निर्माण के लिए प्रथम किश्त के रूप में 4,33,20,000 रुपए का भुगतान कर दिया गया है। 5 एकड़ भूमि पर बनने वाले भवन में निर्मित क्षेत्र 20,234 वर्ग मीटर होगा। पेड ओल्ड एज होम का संचालन नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर मान्यता प्राप्त स्वयं सेवी संस्थाओं से अनुबंध के आधार पर कराया जाएगा। कच्चे माल की कीमतों में आ रही तेजी के चलते राजधानी के प्रिंटिंग प्रेस संचालक बैनर, फ्लैक्स, पोस्टर आदि की दरें 30% तक बढ़ाएंगे। भोपाल मास्टर प्रिंटर्स एसोसिएशन की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। एसोसिएशन पदाधिकारियों के अनुसार पिछले कुछ महीनों में कच्चे माल की कीमतें काफी बढ़ गई हैं। इससे प्रिंटिंग उद्योग की दशा बिगड़ गई है। कागज, प्लेट्स, केमिकल, स्याही, लेमिनेशन फिल्म, ग्लू एवं अन्य कच्चे माल की कीमतों में काफी उछाल आया है। भोपाल मास्टर्स प्रिंटर्स एसोसिएशन बीएमपीए की कार्यकारिणी की बैठक में इस महंगाई पर गहरी चिंता जताई। एसोसिएशन का तर्क है कि इनपुट की लागत बढ़ने का असर उत्पाद पर आ रहा है। दूसरी ओर कोरोना के बाद बाजार में सुस्ती व कम जॉब वर्क के कारण उस अनुपात में दरें नहीं बढ़ पा रही हैं। इस मध्य स्याही और केमिकल की कीमत में 20%, पेपर और पेपर बोर्ड की कीमत में 30 से 35%, लेमिनेशन फिल्म और ग्लू की कीमत में 50% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। होली से पहले राजधानी का बाजार पिचकारियों व रंगों से सज गया है, पर महंगाई की मार यहां पर भी पड़ रही है। प्लास्टिक महंगा होने से पिचकारियों की कीमत 30% तक बढ़ गई है। जो पिचकारी पिछले साल 120 रुपये में मिल रही थी, उसकी कीमत अब 150 रुपये तक है। रंगों की कीमत भी बढ़ गई है। बावजूद कारोबारियों ने एक से बढ़कर एक पिचकारियों से दुकानें भर रखी हैं। पानी के साथ पिचकारियों में बल्ब जगमगाएंगे तो रंगों में फलों की खुशबू आएगी। बता दें कि शहर के थोक बाजार में 20 से अधिक दुकानों से भोपाल समेत आसपास के 200 किलोमीटर के दायरे में पिचकारी व रंगों की सप्लाई की जा रही है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। दमोह के पथरिया से बीएसपी विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह तक एसटीएफ बुधवार को पहुंच गई है। हालांकि एसटीएफ ने गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। गोविंद हटा के बहुचर्चित देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड मामले में 2 साल से फरार है। 4 दिन पहले ही मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस को फटकार लगाई थी। इसके बाद हरकत में आई सरकार ने एसटीएफ को गोविंद को पकड़ने का जिम्मा सौंपा था। इसके बाद एसटीएफ के एडीजी विपिन माहेश्वरी दमोह पहुंचकर गिरफ्तारी के लिए दिशा निर्देश दिया था। इधर बुधवार को विधायक के निवास पर पुलिस और अन्य अधिकारी अतिक्रमण हटाने जेसीबी लेकर पहुंच गए। मंगलवार को भी एसटीएफ टीम विधायक रामबाई के सरकारी निवास पर दबिश दी, लेकिन वहां ना तो विधायक मिली और ना ही उनके पति। टीम वहां पर मौजूद कर्मचारियों से पूछताछ करके रवाना हो गई। गोविंद की गिरफ्तारी के लिए दमोह सीएसपी अभिषेक तिवारी के नेतृत्व में 5 टीमें लगाई गई थी। टीम 2 दिन से विधायक पति की तलाश कर रही थी। कुछ रिश्तेदारों के यहां पर भी पूछताछ के लिए टीमें गई थी। मंगलवार देर शाम आईजी सागर ने गोविंद पर इनाम की राशि 10,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दी है।
आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में बुधवार 17 मार्च 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। बृहस्पतिवार 18 मार्च 2021 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह हर वीडियो के आखिर में हम आपको बताते ही हैं। फिलहाल इजाजत लेते हैं। नमस्कार। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलिए, ब्राउज़र में यूट्यूब टाइप कीजिए, या तो आपके पास अगर यूट्यूब का ऐप है तो यूट्यूब खोल लीजिए। यूट्यूब खोलने के बाद आप उसके सर्च बटन पर जाइए। सर्च बटन जो आपका ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें आप ऊपर सर्च में जाइए, वहाँ LIMTY स्पेस दीजिए, KHARE ये टाइप कीजिए, लिमटी खरे। ये आपको लिमटी खरे खुला हुआ मिल जाएगा। लिमटी खरे अगर आप जैसे ही आपको ये मिलता है, आप ये राइट हैंड साइड में देखिए सब्सक्राइब, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। इस सब्सक्राइब बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सबसे पहले कहेगा कि आप जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप अकाउंट से लॉगिन करिए। अगर आप पहले से लॉगिन हैं तो आपको ये सब करने की शायद ही ज़रूरत पड़े। ये देखिए आप लाइव लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ किनारे में आपको यहाँ पे इसका यूट्यूब का बटन दिख जाएगा। अब ये सब्सक्राइब जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल रंग से, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब आ जाएगा। फिर इसके बाजू में जो ये एक घंटी बनी हुई, घंटी में ऊपर ऑल को क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ वीडियोज़, प्लेलिस्ट सब कुछ आपके सामने मौजूद मिल जाएगी। इस तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।